हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। ये वीडियो पूरा का पूरा मैं हिंदी में बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो वेस्ट बंगाल के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरे राज्य के लिए, जहाँ पे एनआईएस डिलीट को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम जगह एनआईएस डिलीट का जो परेशानी है वो ख़त्म हो चुका है। कल मैंने यूट्यूब में एक वीडियो डाला था जो कि कोलकाता हाई कोर्ट का हेयरिंग का था, जिसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बांग्ला लैंग्वेज में मैंने आज सुबह में एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया था। लेकिन जो लोग वेस्ट बंगाल के बाहर रहते हैं शायद उनको वो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो बांग्ला में ही है। तो उनके रिक्वेस्ट के बाद मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ और नए पॉइंट हैं जो कि वेस्ट बंगाल एनआईएस डिलीट कैंडिडेट के लिए भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो कल मैंने वीडियो डाला था कोलकाता हाई कोर्ट का हेयरिंग में, एक्चुअल में वो मामला ऐसे एनआईएस डिलीट कैंडिडेट के लिए है जो लोग ऑलरेडी इन सर्विस में थे और जिन्होंने एनआईएस के थ्रू जब डीएलएड कोर्स कराया गया था 17-19 वाले बैच में, तब उन्होंने डीएलएड भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा कि जो लोग जिनका एचएस में 50% नहीं भी था, वो लोगों ने भी इस फॉर्म को फिलअप किया था और बाद में इस तरह का एक प्रोविज़न निकाला गया था एनआईएस के ही द्वारा कि अगर आपका एचएस में अगर 50% नहीं भी है और आप इन सर्विस टीचर है तो आप पैरेलल यानी डीएलएड और अपने 12 क्लास के रिजल्ट को अपग्रेड करा के 50% करा सकते हैं। यानी आप 12 को एग्ज़ाम दीजिए एनआईएस के थ्रू ही और डीएलएड भी एनआईएस के थ्रू, दोनों कोर्स को एक साथ करके अपने डिग्री को अपडेट करिए। क्योंकि आरटी एक्ट 2009 में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी के द्वारा निर्धारित किया गया, उसमें यह बताया गया था कि आपको एचएस में 50% होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपको होना अनिवार्य, साथ में डीएलएड, अगर आप जॉब में डीएलएड होना ज़रूरी है। लेकिन 2009 से पहले बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिनका एचएस में 50% नहीं था, या 2009 के बाद भी मैं बोलूँ तो जो कई सारे प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे उनका 50% नहीं था, तो एनआईएस ने उनको एक विंडो दिया था कि आप जो है अपना 12 का डिग्री अपग्रेड करा के 50% करा सकते हैं एग्ज़ाम देने के बाद आपको, यानी 12 को फिर से एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट जिनका 12 का एग्ज़ाम देने के बावजूद भी एनआईएस के थ्रू उनका एचएस में 50% नहीं हुआ किसी वजह से, या तो वो फेल कर गए या कोई भी वजह हो, उनका 12 में 50% नहीं था, लेकिन एनआईएस के थ्रू उन्होंने डीएलएड कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया। तो बाद में एनआईएस ने क्या किया, ऐसे कैंडिडेट जिनका 12 में 50% नहीं अपग्रेड हुआ, यानी उनका 12 में 50% नहीं हुआ है था, उनके रिजल्ट को एनआईएस ने जो है होल्ड करके रख दिया, क्योंकि उनका 12 में 50% हुआ नहीं, तो वो क्राइटेरिया जो मैच नहीं कर रहा था कि मिनिमम 50% आपको चाहिए डीएलएड करने के लिए या प्राइमरी टीचर में प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए, जिसकी वजह से उनका डिग्री को होल्ड किया गया। इसी को लेकर ये मामला किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये उठ के आया 3 अगस्त 2017 का लेटर में, ये साफ साफ एमएचआरडी के द्वारा जो है एक नोटिस इशू किया गया था, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। यहाँ पे एक टेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ में आया। कुछ राज्य खास करके जैसे वेस्ट बंगाल में कहा जा रहा था कि आपको 2017 से पहले टेट पास करना अनिवार्य था। अगर आपके पास टेट डिग्री नहीं है तो आप जिस भी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हो वो जो है इनलीगल माना जाएगा। या किसी और राज्य में इस तरह का कोई समस्या होगा जहाँ पे टेट मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। हालांकि मेरी जानकारी में जहाँ तक मुझे मालूम है सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही जो है टेट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है 2017 से पहले, जो कि पूरा का पूरा निराधार है। खास करके वेस्ट बंगाल के लिए तो वो पूरी तरीक़ा से उसका कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि आरटी एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि हर साल कम से कम एक बार राज्य सरकार को जो टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा, जो कि वेस्ट बंगाल में कभी हुआ ही नहीं। अगर मैं 2015 से 2022 का बात करूँ तो सिर्फ एक बार ही जो है टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है राज्य सरकार के द्वारा। उसके अलावा भी एक जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, एक जजमेंट जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का है, जिसमें टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम का ऑलरेडी सोल्यूशन मिल चुका है। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल में इस तरह का समस्या हो रहा है, किसी दूसरे राज्य में भी टेट से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है। तो मैं एक पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा। मैं पॉइंट नंबर आपको बताता हूँ, पॉइंट नंबर 14। ये जो एमएचआरडी का नोटिस इशू किया गया था आपका 3 अगस्त
17 में इसी के पॉइंट नंबर 14 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बोला है, टीचर हु डू नॉट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी requirement for taking admission in DLED program, that is 50% in class 12, will have to join NIOS and reappear for class 12 exam to achieve the minimum qualification। ये बात मैंने आपको बताया ऑलरेडी, लेकिन इसका संबंध टेट से कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। मैं एक बार इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, जिसमें साफ साफ कहा गया जो टीचर जिनका 12 में 50% नहीं है वो 12 क्लास में फिर से एडमिशन लेके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% है उसको अचीव करें। दे वुड हाउएवर be eligible for provisional admission in DLED program of the NIS subject to them acquired 50% mark in 12 before completing the DLED program of NIS। This would facilitate such teacher to pursue the program concurrently। जहाँ पे बताया गया है कि आपको 50% जो है आप प्रोविजनल यानी पैरेलल तौर पर दोनों कोर्स को एक साथ कर सकते हैं और आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये उठ जाता है, इसका संबंध टेट से क्यों है। टेट अगर जैसे वेस्ट बंगाल का मैं खास करके बात करूँ तो डीएलएड को जो है कुछ सालों तक एक्सेप्शनल केस में रखा गया था, यानी 2009 में आरटीई पास होने के बाद 2010 में जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ राज्य जिसमें वेस्ट बंगाल भी आता है, अगर किसी और राज्य में होगा तो हो सकता है वहाँ भी, जहाँ डीएलएड नहीं होने के बाद भी जो है टेट के एग्ज़ाम में अपीयर किया जा सकता था। या अगर आप ऑन गोइंग डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, आपका डिग्री कंप्लीट नहीं भी हुआ है, तो आप जो है टेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन उस टेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या बताया गया है, 50% होने ही चाहिए। बिना 50% का आप टेट एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो इसी बहुत सारी इस तरह का जो प्रॉब्लम था उसी का सलूशन के लिए ही तो एनआईएस के द्वारा कोर्स कराया गया था। जो टीचर का 12 में 50% नहीं है वो अपने 50% को कंप्लीट करे, जिनका डीएलएड कंप्लीट नहीं है वो डीएलएड करे। तो फिर आज के देश में राज्य सरकार कैसे बोल सकती है कि टेट मैंडेटरी था 2017 से पहले। अगर यही बात था तो फिर एनआईएस ने और एमएचआरडी ने इस तरह का प्रोविज़न क्यों रखा था कि जो टीचर का 50% 12 में नहीं है वो भी ये कोर्स को कर सकता था। क्योंकि बिना 50% के अगर आपका 12 में नहीं है तो आप टेट में किसी भी सूरत में नहीं बैठ सकता। अगर आप रिजर्व कैटेगरी का है तो 45 और जनरल कैटेगरी तो 50%। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए ही तो इस तरह का कोर्स को निकाला गया था एनआईएस के थ्रू, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। अगर 12 में 50% नहीं है तो आप टेट एग्ज़ाम में कैसे बैठेगा। सपोज़ कोई टीचर है जिसका 12 में 50% नहीं है तो वो 2017 से पहले टेट एग्ज़ाम कैसे पास करे, क्योंकि उसका तो 12 में 50% है ही नहीं। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है जो टेट का काउंटर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ राज्य जैसे आपका बिहार वगैरह में भी कुछ समस्या, बिहार में बोलना सॉरी उत्तर प्रदेश में भी कुछ समस्या चल रहा है। डेट ऑफ जॉइनिंग जो कि मैंने इसका पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कई सारे नोटिफिकेशन जिसमें साफ साफ जो कट ऑफ डेट पकड़ा गया है वो 10 अगस्त 2017 से पहले आपको इन सर्विस में होना चाहिए। वही बात बार बार जिक्र किया गया कई सारे एमएचआरडी के नोटिस में भी, साथ साथ आपके एनआईएस के द्वारा जब ये कोर्स कराया गया तो उस समय भी। तो जाहिर सा बात है आप लोगों को भी पता है जिस राज्य में इस तरह का परेशान किया जा रहा है एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं, हालांकि इसका कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें जो प्राइवेट कॉलेज वाले खास कर डीएलएड और बीएड वाले उनका हाथ हो सकता है। क्योंकि जाहिर सा बात है अगर एनआईएस डिग्री को इनवैलिड करार कर दिया जाए तो बाध्य होकर जो लोगों को टीचर ही बनना है वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। और प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड और बीएड का आज के डेट में एवरेज कोर्स फीस जो है लगभग 70,000 से 1,20,000 के बीच में है। अगर एक राज्य से मैं अप्रॉक्स धर लेता हूँ 10,000 कैंडिडेट भी जो है एनआईएस डीएलएड का डिग्री इनवैलिड कर देने के बाद से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 10,000 टीचर भी, तो कितना बड़ा एक अमाउंट जो है कलेक्ट कर सकता है प्राइवेट कॉलेज वाले, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके पीछे पूरा का पूरा मुझे जहाँ तक लग रहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले का एक बहुत बड़ा रोल है ताकि इसको एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अगर डीएलएड को एनआईएस के थ्रू जो किया गया उसको बाहर किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि जजमेंट आ गया तो कोई भी राज्य सरकार डायरेक्ट अब एनआईएस को बाहर नहीं कर सकती, तो कई सारे लूप होल खोजने के बाद प्राइवेट कॉलेज से में भी हो सकता है कि साठ घाट करने के बाद एनआईएस डीएलएड को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक नहीं लगभग 4 से 5 जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का एनआईएस डीएलएड के फेवर में, कई सारे हाई कोर्ट का भी जजमेंट है जिसमें आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट हो गया, बिहार हो गया, उसके अलावा दूसरे राज्य में
जहाँ NIS DLED को लेकर समस्या रहे, तो इवन आसाम में हो गया, वहाँ पे NIS DLED के फेवर में ही जजमेंट दिया गया। लेकिन फिर भी कई सारे राज्य अभी भी NIS DLED को परेशान कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। देखते हैं वेस्ट बंगाल में क्या होगा। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कब से दोबारा इंटरव्यू चालू होगा। 2022 टीचर रिक्रूटमेंट का 12 से 33 जन जो है उनके क्या होगा, इसका कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक का कोई भी नोटिफिकेशन या अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेकर जो है थोड़ा सा इशू आ रहा है कि 10 अगस्त 2017 कट ऑफ डेट है या 31 मार्च 2015, कौन सा कट ऑफ डेट के पहले वाले इन सर्विस टीचर को जो है ये डिग्री वैलिड माना जाएगा, जिसके लेकर ऑलरेडी मुझे जहाँ तक जानकारी मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला फाइल हो चुका है और मनदीप कालेरा सर में भी उसका पैरवी कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे इनपुट मिली है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है NIS DLED के पास इतना सारे एविडेंस है जो कि इनफ है किसी भी समस्या का समाधान के लिए। NIS DLED से रिलेटेड कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।